आप सभी लोग। मेरा नाम रमन मिश्रा, मैं अचीवर @360 से आपका स्वागत करता हूँ। देखो मैट्रिक्स जो है वो चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ क्लास 12th का। पार्ट 1 में मैंने सिंपल पढ़ाया था, बेसिक्स से लेकर चला। उसमें ये बताया कि मैट्रिक्स होता क्या है, और ये भी बताया था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकाले जाते हैं, ये सब मैंने बताया। ठीक, आज हम लोग पार्ट 2 में ये लेकर आए हैं जो कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स है। यहाँ से आपका क्वेश्चन आ जाता है। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स से आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, हाँ आज हम ये देखेंगे। और हो सकता है RS अग्रवाल की जो एक्सरसाइज 5 है वो भी सॉल्व हो जाए आज। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। ठीक है, देखिए मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको कुछ बातें याद करना है। समझ में जहाँ पे ना आएगा, देखो पहले तो समझा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दो कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स में आपको ये ध्यान रखना होता है कि सबसे पहले आप देखो स्टेप 1 है। अगर आप स्टेप 1 देखो, स्टेप 1 ये है आपका। स्टेप 1 ये होता है, इसमें ये बोला जाता है कि जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको दिया है क्वेश्चन में, कंस्ट्रक्ट 3x2 या 4x2, उतने ऑर्डर का आप एक स्ट्रक्चर टाइप का बना लीजिए, जो मैंने पढ़ाया था वीडियो 1 में। ठीक है, पार्ट 1 में मैंने पढ़ाया था। मतलब मान लो जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको बनाना है, ओके, जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है उतना एक स्ट्रक्चर बना दीजिए। मतलब एक क्या बोल सकते हैं उसको, उतना एक स्ट्रक्चर बना दीजिए। ठीक है, मानो किसी ने एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं, मानो बोला गया कि आप 3x2 की मैट्रिक्स बनाइए। एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिया, मान लीजिए 3x2 ऑर्डर की आपको एक मैट्रिक्स बनानी है। ऑर्डर कितना बोला, 3x2 का मैट्रिक्स का आपके सामने एक ऑर्डर दिया गया। इसका मतलब भाई ये होता है कि 3 भाई आपके पास क्या है, रो है। रो कितना है 3, और कॉलम कितना है 2। रो आपका जो पहला वाला होता है, वीडियो 1 में भी पढ़ाया हूं, रो आपका ये हो गया और कॉलम आपका ये हो गया। अब इसके हिसाब से एक मैट्रिक्स का जो स्ट्रक्चर है उसको आप डिस्क्राइब करिए, तब आप बनाएंगे। ठीक है, तो कैसे होगा, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो A11 A12, बस आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि कॉलम कितना रखना है, 2 ही रखना है, 1 2, लेकिन रो कितनी रहेंगी 3। तो अब यहाँ पे सेकंड रो में आ गए हो, तो सेकंड रो कितना है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे ऐसे लिखोगे, और सेकंड रो सेकंड कॉलम। यहां तक समझ में आया। और अब थर्ड रो में आए हो तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो सेकंड कॉलम। ये हमारा कहने का मतलब था स्टेप 1 में। जितने ऑर्डर का बोलेगा उतने ऑर्डर का आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। फिर स्टेप 2 है। स्टेप 2 आपका क्या कहता है, स्टेप 2 ये है जो क्वेश्चन में जिस पे बनाना होगा, मान लीजिए जो गिवन दिया रहेगा ये वैल्यू, देखिए आई की जगह पहला वाला पुट किया था, क्योंकि पिछले वीडियो में पढ़ाया है जो हमारी मैट्रिक्स होती है इन द फॉर्म ऑफ AIJ होती है। क्या होती है, AIJ होती है। ओके, तो आई की जगह पहला वाला रखा जाएगा और जे की जगह ये बाद वाला। मतलब कहने का मतलब है जो आपको दिया हुआ है, जो मतलब जो गिवन मैट्रिक्स, जो जिस हिसाब से जो फंक्शन दिया रहेगा, जैसे मान लो दिया है I+2J के हिसाब से, तो उसी के हिसाब से 3I+1J दिया है, ये मान लो। ठीक है, इसमें रखना है। तो आपका जो दिया रहेगा, जैसे मान लो ये दिया, ठीक है, तो I की जगह पर क्या रखना पड़ेगा, I की जगह पर आपको A के नीचे जो है, A के नीचे आपको, A के नीचे जो पहला वाला है, जो पहला लगा है, ठीक है, उसको आप आई की जगह पे रखोगे, आई की जगह पर ए में पहला वाला, ठीक है, और जे की जगह पर आप दूसरा वाला इसमें रखोगे। आई की जगह पहले आप 1 रखोगे, फिर जे की जगह भी 1 रखोगे, जब आपको A11 निकालना पड़ेगा।
आप यहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आप बस कंस्ट्रक्टर मैट्रिक्स का 2 ही स्टेप है, फिर आप क्या करेंगे, सबकी वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इसी में आप पुट कर देंगे, हमारा मैट्रिक्स आ जाएगा। इतना समझ में आया? देखिए ये स्टेप मैंने अपने हिसाब से बनाया कि आपको समझा सकूं। अब इसमें क्वेश्चन आएगा, कुछ नहीं है, देखिए पहले जितने ऑर्डर का दिया उतना ऑर्डर आपको बनाना है, ठीक है। फिर जो मान लीजिए ये फंक्शन आपको दिया है, ये आपको क्या दिया है, फंक्शन दिया है। इस फंक्शन में जो आई है ये पहला वाला लिखा जाएगा, ए के नीचे जो सबस्क्रिप्ट लगा है, यहाँ पर आई की जगह पहला वाला, जे की जगह ये। फिर जब आप A12 निकालोगे, आई की जगह क्या रखा जाएगा 1 और जे की जगह क्या रखा जाएगा 2 यहाँ पे। तो आपके ऐसे क्या बन जाएंगे, एलिमेंट बन जाएंगे, ठीक है। सबकी वैल्यू आ जाएगी। एक क्वेश्चन करा रहा हूँ और आपको जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उसकी टेंशन ना लीजिए, ठीक है। आप सिंपल ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ 3x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाय ai j = i + 2j। ये आपको एक फंक्शन दिया है, आपको वैल्यू इसी फंक्शन में रखनी है। अभी स्टेप लिखाया था। तो सबसे पहले स्टेप आपको क्या करना है, जितने ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स दिया है उतना ऑर्डर आप मैट्रिक्स तैयार कीजिए। तो अगर उसका आप स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, 3 रो कितनी है 3 और कॉलम कितना है 2। पहले रो होता है, फिर दूसरा क्या होता है, कॉलम होता है, ठीक है। तो जब आप सोल्यूशन करने बैठोगे तो सोल्यूशन वी नो दैट, ऐसे लिखोगे एग्जाम में, वी नो दैट 3x2 मैट्रिक्स। तो 3x2 की मैट्रिक्स आप ड्रॉ करोगे, ठीक है भाई। तो पहला क्या होगा, A11, फिर A12, यहां पर हम रोक देंगे। रो किस लिए देंगे, क्योंकि कॉलम कितना है 2 ही जाना है, लेकिन रो कितनी आएंगे 3। तो A1 A21 सेकेंड रो में आ गए हो, और कॉलम तो फर्स्ट है। फिर भाई क्या करना है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, और सेकेंड रो सॉरी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। ये आपकी एक मैट्रिक्स ड्रॉ हो गई। ये आपकी क्या एक मैट्रिक्स ड्रॉ हो गई, कितने ऑर्डर की, 3x2 की। ये तो ऑर्डर ड्रॉ हुआ, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबकी वैल्यू निकालेंगे, A11 A12 A21 A22 A31 A32। आपको जो ए के नीचे सबस्क्रिप्ट लगे हैं, जो पहला वाला सबस्क्रिप्ट है उसकी जगह आप आई किलो रखोगे और जे की जगह वो रखोगे, ठीक है, जो बाद वाला है। यहां भी देख सकते हो, पहला आई दूसरा जे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ A11 की वैल्यू निकालो। A11 की वैल्यू कितनी आएगी, आई की जगह भी 1 रहेगा और जे की जगह भी 1। तो यहां पे 1 पुट करो। A11 की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। वैसे ही आप क्या पुट करोगे, A12 पुट करोगे। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, चलो चाहे समझ लो, 1 + 2 × जे की जगह कितना आएगा 2 आएगा, तो 2 पुट कर दिया। 2 2 जा 4 और 1 5 ना। A12 की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। अब ऐसे हम लोग क्या पुट करेंगे, A21 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, A21 क्या हो जाएगा, तो आई की जगह 2 रखोगे और जे की जगह 1 रखोगे। पहला वाला आई की जगह रखा जाता है और दूसरा वाला जे की जगह, यहां से देखना, ठीक है। अगर एग्जाम में घुमा दे जे और आई तो वैसे समझ जाना, लेकिन आई जे ही रहता है, ठीक है। 2 और 1 सेकेंड 2 रखना आई की जगह, तो आई रख दो 2। तो 2 + जे 2 × 1 ना, तो कितना हो जाएगा 4। A21 कितना हो जाएगा 4। वैसे क्या निकालेंगे, A22 निकालेंगे। A22 कितना हो जाएगा, 2 + 2 2 जा 4 ना, 4 और 2 6। A22 हो जाएगा 6। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? अब हम ऐसे ही क्या निकाल लेंगे, इधर हो जाएगा ना, A31 कितना हो जाएगा, 3 रखोगे और वहां पे 1 रखोगे, 3 2 5 ना, सीधे 5 हो जाएगा। और A32 कितना हो जाएगा, 3 और 2 दूनी 4, 4 3 7 ना, क्योंकि आई की जगह 3 रखोगे और जे की जगह 2, 2 2 जा 4
और 3 7 ना। अब क्या है, ये जो वैल्यू निकाल लिया है ये वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देंगे। A11 की वैल्यू कितनी आई थी 3, ठीक, और A12 की वैल्यू कितनी आई थी 5, A21 की वैल्यू कितनी आई है 4, A22 की वैल्यू कितनी आई है 6, और A31 की वैल्यू कितनी आई है 5, और A32 की वैल्यू कितनी आई है 7। ये समझ में आया? ये हमारी क्या आ गई, हैंस रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या निकल कर आई, ये निकल कर आई। ये हमारी क्या निकल कर आई, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स निकल कर आई 3 5 4 6 5 7, 3 5 4 6 5 7। ये समझ में आया भाई? देखो बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है आपको, कितना बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। जो ये सबस्क्रिप्ट है, जो ए के नीचे सबस्क्रिप्ट है, पहला वाला आई की जगह जाएगा और दूसरा वाला जे की जगह पुट करना है। ओके, देखिए करा दिया हूँ क्वेश्चन, और क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, नया क्वेश्चन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ 2x3 मैट्रिक्स whose एलिमेंट आर गिवन बाय ये। अब आपको इसमें पुट करना है, तो पहला स्टेप आपको याद है, हम लोग पहले उस हिसाब से, जिस हिसाब से हमको ऑर्डर दिया है उसके हिसाब से हम लोग मैट्रिक्स तैयार करेंगे। तो ये हमको क्या दिया है, 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स तैयार करना है। पहला वाला रो होता है, दूसरा वाला कॉलम, मतलब इसमें रो कितनी रहनी चाहिए हमारी 2, और कॉलम कितने रहने चाहिए 3, ठीक है। तो अगर वी ड्रॉ 2x3 ऑर्डर मैट्रिक्स ना। यहां तक बात समझ में कि नहीं है? यहां तक बात समझ, तो ड्रॉ करो A11 A12 और A13, बस रुक जाएंगे, क्योंकि कॉलम कितने होने चाहिए 3, रो तो फिक्स है, रो तो भी फिक्स है, 1 ही पे चल रहे हो ना। आप पूछो भैया 1 को क्यों नहीं चेंज कर रहे हो, अरे 1 तो भी, रो तो फिक्स है ना, कॉलम कूद रहे हैं। अब दूसरा क्या आएगा, अब दूसरी रो में आ गए हो, A21 फर्स्ट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, कॉलम नंबर 2 में आया हो ना, और सेकंड रो थर्ड कॉलम। बस यहाँ पे हमको क्या करना है, रुक जाना है। अब जो ये वैल्यू है A11 की जगह ये रखो, A11 आई की जगह 1, जे की जगह 1, इस फंक्शन में देखो मॉड है, ध्यान देना मॉड है, A12 A13। अब इतना समझा है? तो ये हमारा क्या हो गया, ये 2x3 हो गया। अब हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, A11 A12, ठीक। नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ एलिमेंट ना, एलिमेंट्स जो दिए हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। A11 की वैल्यू हम लोग किसमें रखेंगे, इसमें। बार बार बोल रहा हूं, जो ए होता है, जो ये लिखे हो, इसके लिए सबस्क्रिप्ट है, पहला वाला आई की जगह रखा जाएगा और दूसरा वाला जे की जगह। जैसे यहाँ पर आई की जगह क्या रखोगे 1, और जे की जगह 2 रखोगे, किसमें, इस फंक्शन में, ठीक है। हम लोग A11 रखेंगे, तो 1/2 5 इंटू आई की जगह 1, और इसमें तो जे की भी जगह क्या रहेगा 1 ही रहेगा। यहां तक बात समझ में आई? तो यह 5 माइनस 3 ना, तो 2 आ जाएगा, 2 कैंसिल आउट 1। A11 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A11 की वैल्यू आ जाएगी 1। यहां तक बात समझ में आई? ओके। अब हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ओके। तो 1/2 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है, तो आई की जगह कितना रखोगे 1, और जे की जगह बाद वाला 2, ठीक है। अब देखो 1/2 5 इंटू 1 होगा, और माइनस लगाया ना, 3 इंटू जे की जगह दूसरा वाला, जे की जगह दूसरा वाला, ठीक है। जे की जगह 2 रखा जाएगा। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? तो 5 1 जा 5, 3 2 जा 6, तो हो जाएगा 5 में से 6 गया, माइनस का 1, लेकिन मॉड है, मॉड है, इसके कारण 1 ही आएगा। मॉड क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है। तो A12 क्या हो जाएगा 1/2 ही हो जाएगा, क्योंकि हम 1 होगा अभी, तो क्या आएगा 1 1, ठीक है। हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, A13, क्या फाइंड आउट करेंगे, A13
फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, आई की जगह 1 और जे की जगह 3 कहाँ रखा जाएगा, इसमें। तो 1/2 5 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 3। यहां तक बात समझ आएगी नहीं आई? ओके, तो A13, तो ये क्या, सॉरी अब रहने दो, बाद में मतलब कर लेंगे ऐसे ना। तो ये क्या जाएगा 5 और 3 3 जा 9, 5 में से 9 का कितना आएगा, 5 में से 4 आएगा, लेकिन माइनस का रहेगा कोई बात नहीं, मॉड है तो 4 ही बाहर निकल कर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, क्योंकि 4 यहाँ रखोगे 2 नीचे तो 2 2 जा 4। ओके, A13 कितना आएगा, 2 आएगा। ओके अब क्या निकालोगे, A21 निकालोगे, A21 भाई क्या होगा, आई की जगह 2 रखोगे और कॉलम की जगह, सॉरी जे की जगह 1 रखोगे, तो रख दो 1/2 5 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1। यहां तक मॉड क्वेश्चन में इसीलिए यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो 5 2 जा 10 और 3 1 जा 3, 10 में से 3 गया तो 7 बचा, तो 7 1 जा 7/2। इतना तो कैलकुलेशन आती होगी भाई, तभी मैं लोग को आराम आराम चल रहा हूँ, ठीक है। यहां तक समझ में आया, वेरी गुड। अब लोग क्या करेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम निकालेंगे। तो जब सेकंड रो सेकंड कॉलम निकालोगे, आई जगह कितना रखना है, पहला वाला आई की जगह रखा जाता है, जे की जगह दूसरा वाला, किसमें, जो आपको दिया रहा है। तो 1/2 5 इंटू 2 और 3 इंटू 2, A22 क्या हो जाएगा, सॉरी मतलब एक ही बात ध्यान देंगे, बहुत जगह है नहीं ना। तो 1/2, तो 5 2 जा 10 और 10 6, 3 2 जा 6, 10 में से 6 माइनस करोगे 4 आएगा और 2 कट जाएगा ना, 2 और 4 यहाँ, तो क्या आएगा 2, A22 आ गया। हम लोग क्या निकालेंगे, A23, तो 1/2 5 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3, तो ये भी 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, तो ये भी हमारा कितना आएगा 1/2 ही आएगा ना। तो ये हमारे क्या है, वैल्यू है। कहीं पर गलत हो रहा हो तो देख लीजिएगा यार, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया होगा, समझ में आया, लेकिन मिस्टेक हुआ नहीं होगा यहाँ से मेरे हिसाब से। हम लोग क्या, हमारे वैल्यू आ गई है, A11 की वैल्यू 1 आई है, ठीक है। A11 वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है, और A12 की वैल्यू 1/2 आई है, A13 की वैल्यू आई है 2, वेरी गुड। A21 की वैल्यू आई है 7/2, हाँ सही है। A22 की वैल्यू 2 आई है, और A23 की वैल्यू 1/2। A23 की वैल्यू 1/2, हाँ सही है, वेरी गुड। अब लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू जो आई है A11 की, देख लो ध्यान से देख लो भाई, समझ में आना चाहिए ना। A11 की वैल्यू ये, A12 की वैल्यू ये, और A13 की वैल्यू ये, और A21 की वैल्यू ये, A22 की वैल्यू ये, और A23 की वैल्यू ये, सारी वैल्यू में निकाल ली है। ये वैल्यू सब कहां पुट कर देंगे, इसमें, ठीक है। नाउ पुट दीज वैल्यू, नाउ पुट दीज वैल्यू इन द, कहां पुट करेंगे, इन द मैट्रिक्स, कहां पुट कर लेंगे, इन द मैट्रिक्स, समझा। तो क्या आएगा 1, अब तो पुट कर ही लोगे, 1 1/2 2, ओके, 7/2 2 और 1/2, ये हमारा क्या आ गया, मैट्रिक्स बन गई कितने ऑर्डर की, 2x3। समझ में आया कि नहीं आया, बहुत बेसिक से समझा दिया, ठीक है, ध्यान देना, समझ में आया, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, मैं आपका फोटो खींच लेता हूँ। RS अग्रवाल, देखो एक्सरसाइज क्या है, 5 है, RS अग्रवाल में क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन यही है कि ये आपके पास एक मैट्रिक्स दी हुई है, और उसने पूछ दिया है कि पहला क्वेश्चन इसमें से ये राइज होता है कि नंबर ऑफ रो इन ए, पढ़ाया है कि नंबर ऑफ रो इन ए में कितनी है, तो पहला क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा, पहला तो सोल्यूशन ऐसे ही हो जाएगा, पढ़ाया हुआ है तो रो कितनी हो जाएंगी भाई, इसमें रो कितनी है काउंट कर लो, 1
2 3, R1 R2 और R3। रो कितनी हो जाएंगी? 1 2 3 ऐसे रो होती हैं। जो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होते हैं उनको रो बोलते हैं, और जो वर्टिकल होते हैं उनको कॉलम बोलते हैं। तो रो इन ए कितनी जाएंगी? 3। रो इक्वल टू कितनी जाएंगी? 3। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम इन ए मैट्रिक्स जो आपको दी है उसमें कॉलम कितने हैं? बोला है कॉलम वो होते हैं जो ऐसे ऐसे होते हैं, जो हमारे प्लेन से परपेंडिकुलर, मतलब ये देखो 90 डिग्री बनना है ना, तो ये हमारे कॉलम होते हैं। एक C1 हो गया, C2 हो गया, और ये क्या C3, और ये हमारा C4। तो कॉलम कितने होगा इसमें? 4 ना। सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा कॉलम इक्वल टू कितना हो जाएगा? कॉलम इक्वल टू हमारे कितने जाएंगे? 4। यहां तक बात समझ में आई? वेरी गुड। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड का सोल्यूशन क्या है? थर्ड ने बोला है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से पढ़ाया है, ऑर्डर कैसे निकाला जाता है? ऑर्डर इक्वल टू क्या होता है? ऑर्डर इक्वल टू क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? रो क्रॉस कॉलम, ऐसे लिख जाता है। पहले रो लिखा जाता है, फिर क्या लिखा जाता है? कॉलम। तो रो क्रॉस कॉलम, रो कितना है? 1 2 3, तो 3 लिख दो, क्रॉस लगा दो। कॉलम कितना है? 1 2 3 4, तो एक कॉलम हो गया। 3 क्रॉस 4, यहां तक समझ में आया? वेरी गुड। अब क्या करना है? ये है नंबर ऑफ ऑल एंट्रीज इन ए। फोर्थ क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ एंट्रीज कितना है। एग्जाम में नंबर ऑफ एंट्रीज पूछे या नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे तो कुछ ना करो, ऑर्डर जो दिया है उसको मल्टीप्लाई लिख दो। तो 4 3 is 12। तो नंबर ऑफ 12 होगा। कुछ ना करो, जो ऑर्डर दिया जाता है उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ एंट्रीज निकालना है। ओके, अब क्या करना है? आपको ये निकालना है फिफ्थ क्या है। देखो फिफ्थ क्या है, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। कह रहा है कि एलिमेंट बताइए A23 पे कौन सा एलिमेंट है। तो सेकंड रो थर्ड कॉलम की बात कर रहा है, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम। देखो सेकंड रो यही तो है, सेकंड रो यही तो है, और थर्ड कॉलम ये नंबर आ रहा है। कौन नंबर आ रहा है? ये नंबर। कहते भैया यहाँ पे क्यों नहीं? अरे अरे नहीं भैया, उसने बोला है कि सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो रो हमको सेकंड में रहना है, कॉलम तीसरे पे आना है, तो 8 ही तो है। तो A23 की जगह कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। A23 की जगह कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यहां तक बात समझ में आई है? वेरी गुड। अब क्या है? A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो हमारा कौन है? ये, और फर्स्ट कॉलम कौन है? ये, तो √2। समझ में आया? बात है, उसने बोला कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो हमारा ये है, और कॉलम कौन है? ये, तो √2 कौन होगा? √2। समझ में आया? वैसे ही बोला कि A14 निकाल दो। A14 कैसे आएगा? फर्स्ट रो, A14 का मतलब क्या है? फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम की बात कर रहा है, तो फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम ये 1। देखो उसने बोला कि फर्स्ट रो में रहना है, तो फर्स्ट रो में यही तो है, और फिर कॉलम किस में जा रहा है? चौथे नंबर पे, तो ये तो यही तो हुआ। A14 की जगह कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऐसे A33 भी आप निकाल लोगे। A33 कितना हो जाएगा? थर्ड रो और थर्ड कॉलम। A33 का मतलब क्या है? थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो 4 ना। A33 कितना जाएगा? 4। वैसे ही आप सारे निकालोगे, A23 भी निकाल लोगे, और A22 भी आपको निकालना है। ये इतना होमवर्क है, ठीक है? इतना तो निकाल ही सकते हो। समझ में आया? देखो जैसे मानो उसने पूछा कि A23, इसमें क्या पहला वाला रो होता है, सेकंड रो थर्ड कॉलम। ऐसे कभी भी पूछे, इसका मतलब है पहला वाला रो होता है, दूसरा रो कॉलम को इंडिकेट कर रहा है, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम यही तो है, 8 आया। समझ में आया? ऐसे ही आपको दिमाग लगाना है, ठीक? तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें सिर्फ क्या पूछा है? राइट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इन जितने भी मैट्रिक्स हैं इन सबका आपको ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर क्या बताया? देखो मैं कई बार बोला, ऑर्डर क्या होता है? अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना है,
ऑर्डर क्या होता है, रो क्रॉस क्या कर दो, कॉलम लिख दो, क्या लिख दो, रो क्रॉस कॉलम लिख दो। अब मैं डायरेक्ट इधर नीचे नहीं लिखूंगा, सबका मैं ऑर्डर यहीं पे लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर किसी मैट्रिक्स के नीचे यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। रो क्रॉस कॉलम, तो रो कितनी है इसमें, R1 ये हो गई और R2 कितनी हो गई, ये हो गई। जो ऐसे हॉरिजॉन्टल होता है उसको रो बोलते हैं, कॉलम क्या जो ऐसे खड़े खड़े हो, C1 C2 C3 C4, समझ में आया? तो रो हो गई 2 और कॉलम कितना हो गया, 4। पहले रो लिखा जाता है, फिर क्रॉस लगाया जाता है, फिर कॉलम जितने होते हैं उतना लिख दिया जाता है, ठीक है। इसमें कितना है, इसका ऑर्डर कितना है, देखो पहले रो काउंट करो, रो कितना है, R1 R2 और R3, रो समझ में आया। कॉलम कितना हो जाएगा, 1 C1 और ये C2, 2 ही कॉलम है, लेकिन रो कितनी है, 3। तो पहले क्या लिखा जाएगा, ऑर्डर रो लिखा जाएगा। तो रो कितनी है भाई इसमें, 3, कॉलम कितना है, 1 2, 2 ही कॉलम है, तो 3 क्रॉस 2, ओके। इसमें कैसे देखोगे, इसका कैसे होगा, इसका सिर्फ क्या है, रो तो एक ही है, R1 ही है सिर्फ, लेकिन कॉलम क्या चेंज हो गए, C1 C2 और C3 और C4। आगे जीरो है, जीरो की वैल्यू है मैट्रिक्स में, ये नहीं कि जीरो को छोड़ दो, नहीं है। C1 C2 C3 C4, रो कितना है, एक ही रो है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, रो पहले लिखोगे फिर क्रॉस लगाओगे, कॉलम कितना है भाई, कॉलम 4 है, तो 1 क्रॉस 4 इसका ऑर्डर हो गया। इसमें किस, इसका भी रो एक ही है, एक ही बार तो है ऐसे लेटर, नीचे बार बार तो नहीं आया है, तो रो एक हो गया, कॉलम कितना C1 और ये C2। तो पहले क्या लिखा जाएगा, ऑर्डर लिखा जाता, रो लिखा जाता है, रो आपके इसमें 1 है, कॉलम आपके इसमें 2 है, तो 1 क्रॉस 2। यहां तक बात समझ में आई। इसमें देखो, इसमें एक ये रो हो गई R1, नीचे आ रहे हो R2 हो गई और R3। एक कॉलम कितना है, कॉलम इसमें क्या है, एक ही है, कॉलम क्या है, एक ही है, तो 3 क्रॉस 1। और इसका क्या है, इसका तो रो भी एक है और कॉलम भी एक है, तो 1 क्रॉस 1 हो गया। यहां तक ऑर्डर समझ में आया। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड हो गया है RS अग्रवाल के हिसाब से, ठीक है। जहां पे ना समझ में आए बता देना, इतना प्यार से तो पढ़ाता हूँ, एक एक चीज बता रहा हूँ, देख रहे हो, बिल्कुल एक एक चीज क्लियर हो रही होगी। जो हमारा हॉरिजॉन्टल होता है उसको रो बोलते हैं, जो ऐसे ऐसे होता है हमारे प्लेन से 90 डिग्री बनाता है उसको कॉलम बोलते हैं। ऑर्डर लिखने के लिए रो क्रॉस कॉलम लिखा जाता है। सबका ऑर्डर मैंने क्या किया, लिख दिया। अब इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ भी मनो, ठीक है। लेकिन आपको क्या होगा, PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं हम आपसे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थोड़ा काम से भी जाना है, ठीक है। और जैसा भी रहे कमेंट में बताइएगा कि जब भी आप कभी वीडियो ये देखें, 1 साल 2 साल कभी भी तो चलेगा ये वीडियो मेरा भी, ठीक है। तो आप क्या करिए, इसको कभी भी देखो तो कमेंट में करिएगा कि भैया समझ में आया, कैसा आपने पढ़ाया, ठीक है। अब अगले वीडियो में मिलते हैं। 5A तक क्वेश्चन नंबर 32 तक हो पाया है और 9 क्वेश्चन है 5 एक्सरसाइज में, कंप्लीट करा दूंगा कल पूरा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।